सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें
अब ऐसा महसूस करें, आत्मा की स्थिति अति आनंद में हो गई है। मेरे ऊपर सुख शांति की बारिश हो रही है और आत्मा को अति आनंद आ रहा है। अपना स्वमान दोहराएं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। इन पलों का एक एक सेकंड का खूब आनंद लें। इस शांति सागर से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाएं। और ऐसा फील करें जैसे हमारी दृष्टि और वृत्ति आज सब परिवर्तन हो गई। सारा संसार ही अपने परिवार जैसा लगने लगा। सब मेरे हैं और मैं सभी का। एक शिव पिता की संतान हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। ओम शांति। आज बफर डे है, तो इस वीक में किसी को क्वेश्चन है क्या? नहीं तो फिर लास्ट वीक का टॉपिक हम आगे लेते हैं। किसी को अगर क्वेश्चन होगा आज की मुरली रिलेटेड या इस वीक में जो भी अव्यक्त वाणियां चली उसके ऊपर किसी को क्वेश्चन है, या फिर हम लास्ट वीक का टॉपिक आगे लें। और सभी को बताए शेरू भाई जी वो शेयर कीजिए कि इस वीक में ना जयंती बहन आने वाले हैं, जो हमारे मधुबन के अभी इस वीक में 14th डेट को आने वाले हैं। तो सभी बताना सभी को कि आप सभी जानते हैं ना। शेयर करेंगे अभी शेरू भाई जी। जयंती सिस्टर को कौन कौन जानते?
फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं। जी। ओके, कल्याणी सिस्टर बताइए, अनीता बहन। ओके, इतनी बड़ी अथॉरिटी हमको मिलने आएंगी ना अभी 14th, यानी आने वाले बुधवार को। तो शेरू भाई जी, आप अगर आपके पास है। लिंक सेंड कर दे दीदी मैंने, किसी ने अच्छा अगर किसी अच्छा। को शेयर करना कर सकते हैं। हाँ, आदरणीय जयंती दीदी जी माउंट आबू से ऑनलाइन मिलने आ रही है ना। तो उनका विषय क्या है? बाप दादा की बच्चों से आशा, जो आज थे ना मुरली में पॉइंट्स। बाबा हमारी सारी आशाएं पूर्ण करने आए हैं। तो उसी टॉपिक पर बाबा इनके द्वारा कराएंगे। तो 8:30 से पहले सभी ज्वाइन होना। ओके, क्योंकि बाद में कभी कभी अगर फुल हो गया, अभी फुल नहीं होगा, अभी कैपेसिटी बढ़ाई है, तो 8:30 से पहले ज्वाइन होना। ओके? आप जानते हो जयंती भाई कहाँ, सॉरी जयंती दीदी जी कहाँ से है? जी, लंदन में वो सेवा कर रही हैं। लंदन में हेड है वो। हाँ, पहले लंदन हेड थे, अभी मधुबन के हेड बने। अच्छा, अभी मधुबन में। अच्छा क्योंकि दादी जानकी जी के बाद उनको दिया ना सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो तो ये सिस्टर, ये कल है प्रोग्राम? कल नहीं है, 14 को, यानी आने वाले बुधवार को। तो आप ये जो है ना, आप शेयर करना, बहुत सारी आत्माओं को उनका लाभ होगा। जी, इसका लिंक जैसे, शेयर हुआ है, इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब लिंक और जूम लिंक। हाँ जी भाई हाँ जी, जी, शेयर कर दिया। अभी 14 को है। चैट 14 बॉक्स उसी में। टाइम, 8:30 से 9:30 चैट जी बॉक्स से आप जी। लिंक कॉपी करके हाँ, किसी को भेजना चाहो भेज सकते हो, अपने जैसे, फ्रेंड्स वगैरह को। जी, अच्छा जी। लास्ट मंथ कैसे सूरज भाई जी अचानक आए थे ना, फिर भी पूरा हो गया था लिंक। तो अभी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, तो बहुत सारी आत्माएं लाभ ले सकती है। जी जी, थैंक यू। शेरू भाई, मैंने अभी लॉगिन मतलब करा है, तो वो चैट में मुझे अभी दिख नहीं रहा है। आप प्लीज अगर इफ पॉसिबल फिर से शेयर कर दें, जी अगर, या मैं अगर दोबारा कहीं। शेयर करता हूँ भाई जी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ओके, आप कॉपी कर लीजिए। रीशेयर जी कीजिए। जी, थैंक यू। ओम जी, शांति दीदी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता क्या उसके लिए, कि लिंक पे आ क्या जाएंगे? करना? रजिस्ट्रेशन हाँ, करना यही पड़ेगा? लिंक पे। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, यही लिंक पे जैसे हम 8:30 बजे जुड़ते हैं ना, उस दिन थोड़ा हाँ हाँ, 10 अच्छा अच्छा। मिनट पहले जुड़ना। क्योंकि ना, देखो रिनी दीदी क्लास में भी सभी जुड़े, किसी किसी को नहीं हो रहा था तो यूट्यूब को देखा ना। हाँ हाँ हाँ, आ गया भाई जी। लेकिन शुक्रिया हाँ, शुक्रिया। अगर हम यहाँ पे जुड़ते हैं ना डायरेक्टली, तो हम पर्सनली भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना दीदी जी से। जी अभी जी। वो हेड है ना। ठीक है, देखो इतने। मिल गया भाई जी आपको? जी भाई, जी भाई जी, मैंने मैसेज किया आपको। थैंक यू सो मच। तो ये सेव करना, तो आने वाले बुधवार को सभी ने सेव किया है ना? सभी सेव करके रखना, क्योंकि ये बुधवार के पहले ही आएगा ग्रुप में। लेकिन आज एडवांस में क्यों बता रहे हैं? कि आप बहुत सारी आत्माओं को बता सके, है ना, 4 दिन 5 दिन में ही, यानी बुधवार अभी आएगा, आने वाले बुधवार। ओके, ठीक है। तो आज बफर डे में किसी को क्वेश्चन है क्या? पहले पूछते, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा मुरली पैराग्राफ शेयर करेंगे, उसके ऊपर फिर डाउट्स, आपके कुछ डाउट्स है या उसके ऊपर हम मनन चिंतन करें। ओम शांति बहन जी, अभी जो जयंती दीदी जी का डिक्लेयर किया, क्या हम हाँ, हमेशा की तरह ऑनलाइन अपने अपने इस पे जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, हमेशा के जैसे हम, आप इसी लाइन से जुड़े। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि भाई आप
नए को चांस दो, वो जुड़ेंगे, आप बाद में आओ, फिर वो ज्वाइनिंग होती नहीं होती, थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ, ऐसे हुआ था रीनी सिस्टर के टाइम ना, 300 कैपेसिटी एक 5 मिनट में ही फुल हो गया था। जो रेगुलर है पहले उनको ही चांस मिले, क्योंकि वो खंडित हो जाता है फिर। इस बार कैपेसिटी बढ़ा दी आप ज्वाइन अभिजीत भाई जी ना आपको आपको बताएंगे उस दिन, या ये 2-3 दिन में बताएंगे आप सभी। वैसे हाँ अभी कैपेसिटी बढ़ाया है, तो हाँ, चलेगा भाई जी वैसे, बताएं। उतना ही था, ज्यादा कुछ खास नहीं जितना। ओके। और किसी को क्वेश्चन है बुधवार के बारे में? आप अभी लिंक ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट किसी को भी भेज सकते हो। ओके शेरू भाई जी, अभी एक छोटा सा पैराग्राफ शेयर। हाँ बोलिए। जी नहीं आता है कुछ इसमें, तो मैं ऐसा कैसे, मुझे ज्वाइन भी नहीं करने को आता है ना। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। किसी को समझा क्या इनका, फिर हम क्लियर कर सकते हैं इनका डाउट। क्या हो रहा है क्या हो रहा है अभी, रेनी सीजन की वजह से सबके नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं ना। ठीक है, अभी ना हम ये मुरली थोड़ा सा ना, एक ही पैराग्राफ है, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें से आप बताएंगे। आप शेरू भाई जी थोड़ा सा नीचे करें स्क्रॉल। हाँ देखो, ये आत्मा के ऊपर ही है पूरा। हम आत्मा है ना, आत्मिक स्वरूप में कैसे अभ्यास करते हैं अपने आप को बाबा के साथ, है ना। आत्मिक स्वरूप में हम अपना शरीर और देह भान, बोलते हैं ना, देह भान और मन के संकल्प से डिटैच होकर जो साक्षी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें से एक थोड़ा सा मुरली का पाठ लिया है। तो ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, ये बाबा खुद मुरली द्वारा बता रहे। हमारा जो ओरिजिनल चित्र है ना, वो भी बाबा नहीं बना सकते, लेकिन है ना, कुछ तो मन को चाहिए ना, बुद्धि को चित्र चाहिए, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे, ये अपने आप को पूछेंगे। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। भी आगे बाबा बता रहे, ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, है ना। देखो मम्मा भी क्या बोलती थी, मम्मा जब बात में आती है या बात करती है तब नीचे आती है, बोल में आती है तो, नहीं तो मम्मा सदा ऊपर रहती है। उसका क्या मीनिंग था पता है, यही मीनिंग था। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, यानी परम धाम की स्थिति। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। देखो बाबा रमणीकता से बता रहे, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है हमें, कि हाँ ऐसे लटक के परम धाम में बैठना है, नहीं वैसे कुछ नहीं है। ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म कर, है ना। कर्म हम साधारण कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है, ऊंची स्थिति है ना। ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो, है ना। जैसे हम देखो मधुबन में कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारा कोई भी लौकिक की तरफ ध्यान नहीं जाता या कुछ भी नहीं, हमारी स्थिति पूरी तरह ऊंची रहती है ना। तो बाबा बोले कि ऐसे ही हमें क्या करना है, अपनी स्थिति ऊंची रख। तो साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना नहीं है, क्या करना है उसमें, साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना,
लेता है ना, किसका तन लेता है? ब्रह्मा बाबा का। लेकिन बाबा की स्थिति कभी नीचे नहीं आती, क्योंकि बाबा कभी भी बीज रूप में ही रहते, है ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि बाबा जब साधारण तन यूज करते ना तो उनकी भाषा को डिकोड करते। बाबा की भाषा नहीं है कुछ भी, बाबा भाषा से भी परे है ना। साउंड से परे, भाषा से परे, ये स्टोरी से परे। बाबा उस साधारण तन की भाषा यूज कर कर हमारी भाषा यूज करते। तो उस साधारण तन की क्या करते बाबा? भाषा यूज करते, क्योंकि हमको भाषा द्वारा ही बोलेंगे ना बाबा। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची। जैसे बाप भी साधारण तन लेते हैं ना, तो कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। और ये अव्यक्त मुरली है 7386, इसमें से पैसेज। ओके, अभी इस पर मनन चिंतन करेंगे। आपको क्या लगा इसके ऊपर? एक ना छोटा सा क्लिप भी शेयर करना है हमको, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी आप सभी हैंड रेस करेंगे और इसके ऊपर बताना। सुनाई दिया ना सभी को? क्या समझा आपने वो बताना। ओम शांति। जैसे इसमें रीड किया कि ऊपर की स्थिति में रहकर नीचे कर्म करने के लिए आना है। कोई भी नीचे कर्म करो लेकिन हमारी स्थिति उपराम रहे। तो मेहमान स्थिति में रहना है, हमेशा उपराम स्थिति में रहना है, फरिश्ता बनकर रहना है कि नीचे आया कर्म करने, कर्म किया, संदेश दिया, जो भी करना है वो किया, फिर से ऊपर चला गया। मीन्स मन और बुद्धि हमेशा ऊपर बाबा में लटका रहे। बाबा कहते हैं ना कि मुझसे चिपके रहो, मेरे से फांसी लगा के रखो, आत्मा मेरे से चिपकी रहे। वैसे तो हमारी मन और बुद्धि हमेशा ऊपर की तरफ हो, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे परम धाम में, लेकिन कर्म करने के लिए हमें नीचे आना है। तो अगर ऐसे उपराम रहेंगे तो हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। तो नीचे की दुनिया की कोई भी चीज हमें खींचेगी नहीं, आकर्षित नहीं करेगी, लगाव में नहीं रहेंगे और बंधन में नहीं आएंगे। तो अगर जब हम बंधन में नहीं आएंगे तो हम ऊपर बेहद की स्थिति में रहेंगे और उतना देह और देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, पदार्थ वस्तुओं से अलग रहेंगे, हल्के रहेंगे। क्योंकि जब आत्मा इससे थोड़ा अलग 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 रहने का पुरुषार्थ करती है तभी उपराम स्थिति में और हल्की रहती है और धीरे धीरे बंधन और लगाव से मुक्त होकर डबल लाइट बनकर आत्मा ऊपर रहती है उपराम स्थिति में। वैसे ही मम्मा का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मम्मा का भी एग्जाम्पल वही था। मम्मा हमेशा परमधाम में बाबा के साथ रहती। मम्मा कहे कि जब काम होता है सेवा के लिए ही मैं नीचे आती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर बाबा के साथ परमधाम में रहती हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। भारती शेलर बता सकते हैं? जी, बाबा कहते हैं, ऊंची स्थिति में रहना यानी फरिश्ता बनकर सदा उपराम स्थिति में रहना, यानी फरिश्ता बनकर ये अर्श फर्श, इस फर्श से ऊपर सदा अर्श में उड़ते रहे। बाबा कहते हैं कि स्थिति ऐसी हो कि सदा हमें उड़ती कला का अनुभव हो। सदा नीचे आकर हम सिर्फ कर्म करेंगे, कर्म करके फिर अपने अपने स्थान पर, ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। ऐसे ही हमें कर्म करते हुए बाबा की श्रीमत पर चलते हुए सदा ऊंचे स्थान पर रहें। कभी अगर साधारण हम बनेंगे तो हम नीचे स्थिति में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सदा ऊंचे स्थिति में रहना। ऊंची स्थिति यानी सदा कर्मातीत अवस्था।
अपने आत्मिक स्थिति में रहो। ओम शांति। ओके, यानी ऊपर लटकना नहीं होता है, तो कर्म हाँ, करते हुए हल्की सी। बहुत हल्के अच्छा। करो। ओके, राजेंद्र भाई आप शेयर ओम कीजिए। शांति दीदी जी। यहाँ पे बाबा का उदाहरण दिया है कि बाप जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बाप एक साधारण तन का आधार लेते हैं, लेकिन कर्म करते हुए साधारण स्थिति में नहीं रहते। बाबा एकदम ऊंची स्थिति में रह करके कर्म करते हैं, हमारे जैसा ही बोलते, हमारे जैसा ही देखते, माना दृष्टि देते हैं, संदेश देते हैं। लेकिन हम जब कर्म करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी ऊपर से अवतरित हुई आत्मा है। हमने कर्म करने के लिए ये शरीर धारण किया है और हमें अब ज्ञान है बाप का, ड्रामा का, स्वयं का। तो हमें ऊंची स्थिति में स्थित होके कर्म करना है, न कि नीचे आना है। और ऊपर, जैसे बाबा बताए, ऊपर लटकना माना क्या? ऊपर छत की कोई बात नहीं है। याद की फांसी, जैसे बहन जी ने बताया कि याद की फांसी पे लटकाना है अपने आप को, तो सदैव स्थिति हमारी ऊंची रहेगी, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और स्थिति भी बनी रहेंगी। और उसका प्रभाव जब हम दूसरों के साथ कार्य व्यवहार में आते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनता है। बाबा का कहने का भाव ये था। ओम शांति। जी, और थकावट भी नहीं होती। बहुत अच्छा। अंजना को बोलना है, नहीं तो फिर हमको ना एक क्विक वीडियो शेयर करना है इसके ऊपर, कैसे करना है इसको। ओके चरू भाई जी, आप शेयर कीजिए ये वीडियो, ध्यान से देखना, इसके बाद क्वेश्चंस पूछेंगे। और हमको याद है कि जब हम दादी जी के साथ बैठते थे तो हमने एक बार दादी को प्रश्न पूछा था कि दादी आप जब अंदर जाते हो, आप बहुत बार बोलते हो कि सूक्ष्म वतन अंदर है, मूल वतन अंदर है। तो ये आप अंदर जाते हो तो क्या करते हो आप जब अंदर जाते हो? तो मुझे दादी की बात बहुत अच्छी लगी कि पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आत्मा के अंदर है। सूक्ष्म वतन का अनुभव, घर का अनुभव, इसलिए कोई जाना नहीं होता है, केवल डीप अंदर चले जाना। नहीं, कभी कभी हम योग में बैठते हैं तो हम ज्यादातर हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बस ऐसे विजुअलाइज करते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मेरी आत्मा एक चमकती हुई सितारा है, अभी वो इस प्रकृति से निकल रही है, ऊपर जा रही है, ये सीलिंग के ऊपर जा रही है, पूरा आसमान में जा रही है, आसमान के ऊपर एक सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन के बाद मूल वतन है, फिर वापस आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी इमेजेस भी है, लेकिन ये समझो एक अच्छी मूवी है, और मूवी देखने के समय अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब मूवी की समाप्ति होती है तब वैसे लगे। तो योगा इज नॉट इमेजिनेशन. Yoga and becoming so conscious is about deep detachment. अंदर जाना। तो दादाजी ने 5 स्टेप्स बताए थे हमें। आवाज क्लियर नहीं है। बहुत ही सुंदर स्टेप्स। गुरु भाई जी एक मिनट। डिटैच करने से बचना, अपने आप को न्यारा समझ में नहीं आ रहा। यूनिक मूवी देखने के साक्षी की स्थिति अच्छा फील ऑब्जर्व करती है, लेकिन जब मूवी की समाप्ति होती है, जैसे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, और फिर तो योगा इज नॉट इमेजिनेशन. योगा एंड बिकमिंग सो कॉन्शियस, और इतने इज अबाउट अच्छी फीलिंग आएंगी जब भी आप ऐसे अंदर चले जाएंगे, डीप डबल आवाज। एक मिनट का ध्यान जैसे मर्ज होता है इस पुरानी दुनिया से। बहुत ही, क्योंकि
आत्मा शरीर में आती है, फिर वापस तो मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाते हैं। मन बुद्धि तो ये तो बहुत अच्छे इमेजेस भी है बाहर के तरफ देखते हैं, शेरू लेकिन भाई आपसे ये बाहर की समझो दुनिया एक में अच्छी क्या हो रहा है। कुछ तो डबल डबल आवाज आ रही है ना। हाँ, डबल वॉइस आ रहा। ठीक है। इसमें दीदी ने बताया है कि आप जो करते हो ना योग, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हो फिर वहां अच्छा लगता है, वो एक मूवी के जैसे है। अगर योग होने के बाद फिर पहले जैसे हो जाते, तो आपको निरंतर योगी बनना है ना, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए। तो कैसे स्टेप्स है, अगर फिर से योग फिर से लगा सकते हैं क्या शेरू भाई जी? और एक बार ट्राई करें, नहीं तो फिर तेजल सिस्टर को हम फॉरवर्ड करेंगे। हमको याद है कि जब हम दादी जी के साथ बैठते थे तो हमने एक बारी दादी को प्रश्न पूछा था कि दादी आप जब अंदर जाते हो, आप बहुत बारी बोलते हो कि सूक्ष्म वतन अंदर है, मूल वतन अंदर है, तो ये आप अंदर जाते हो तो क्या करते हो आप जब अंदर जाते हो? तो मुझे दादी की बात बहुत अच्छी लगी कि पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आत्मा के अंदर है। सूक्ष्म वतन का अनुभव, घर का अनुभव, इसीलिए कोई जाना नहीं होता है, केवल डीप अंदर चले जाना। नहीं, कभी कभी हम योग में बैठते हैं तो हम ज्यादातर हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बस ऐसे विजुअलाइज करते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मेरी आत्मा एक स्टार चमकती हुई सितारा है, अभी वो इस भ्रुकुटी से निकल रही है, ऊपर जा रही है, ये सीलिंग के ऊपर जा रही है, पूरा आसमान में जा रही है, आसमान के ऊपर एक सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन के बाद मूल वतन है, फिर वापस आती है। तो ये तो बहुत अच्छी इमेजेस भी है, लेकिन ये समझो एक अच्छी मूवी है, और मूवी देखने के समय अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब मूवी की समाप्ति होती है तब वैसे ही वैसे बन गए। तो योगा इज नॉट इमेजिनेशन. Yoga and becoming soul conscious is about deep detachment. अंदर जाना है। तो दादी जी ने 5 स्टेप्स बताए थे हमको, बहुत ही सुंदर स्टेप्स। डिटैच, कर्मेंद्रिय से डिटैच होना, अपने आप को न्यारा महसूस करना, आई एम अ सेपरेट सोल, सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, यूनिक। फिर तीसरा, साक्षी की स्थिति लेना, ऑब्जर्वर। चौथा, दृष्टा, विटनेस, जैसे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। और फिर 5वां, उपराम चले जाओ। और इतनी अच्छी फीलिंग आएंगी जब भी आप ऐसे अंदर चले जाएंगे, डीप। आत्मा का ध्यान जैसे मर्ज हो जाता है इस पुरानी दुनिया से, क्योंकि हम जब आत्मा इस शरीर में आती है तो मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाते हैं। मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाते हैं तो बाहर के तरफ देखते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका फिर प्रोजेक्शन होता है। लेकिन ये जो अंदर जाने की बात है वो पूरी मन बुद्धि को मर्ज कर लेता है, ताकि बिल्कुल हम अशरीरी आत्मा अपने घर में बैठी हूं वो महसूस कर पाए। कि ये था वीडियो।
जिसमें पूरा साक्षी स्थिति में हम क्या करते हैं वो बताएं। अभी आप बताएंगे क्या आपको लगा हैंड रेज करते हुए, आपने सही समझा कि नहीं, वो हम बताएंगे। कोई भी हैंड रेज करके बता सकते, 5 स्टेजेस क्या बताए और क्या था। जिनका नेटवर्क सही है वो बता सकते। ये बहुत इजी है, अगर इसको अप्लाई किया ना आप जीवन मुक्ति का महसूस करेंगे। बताइए, मेघा सिस्टर बोलना है। शांति। हाँ बोलिए। हाँ, एक पहले डिटैच, फिर उपराम स्थिति, फिर साक्षी स्थिति, और फिर हम्म, आ, इतना ही याद है दीदी। ओके, ऑप्शन। जितना यादें बताए। ठीक है, ठीक है। और कौन बताएंगे? हम्म, हम कैसे योग करते वो भी बताया, कैसे करते हम। ये किसी को 5 स्टेप्स अगर याद हो, मतलब आई फॉरगॉट वन, डिटैच, साक्षी, दृष्टा और उपराम। एक और कौन सा था? सुनते हुए भी ना सुनना और आत्मिक स्थिति में रहना। अच्छा, बीच में मन बुद्धि को एकाग्र करने का जो स्टेप है ना, अंदर डिटैच होकर आत्मा स्थिर रहती है, वो है स्टेप। अंकुर भाई जी ना, आई थिंक किसने पूछा? जी जी जी। तो ये है अंदर, अंदर जाके अपने को डिटैच फील करना, और फिर आत्मा स्थिर मन बुद्धि को एकाग्र आत्मिक स्थिति में स्थिर होती है, साक्षी रहती है, साक्षी होकर अंदर देखती है कि मैं अलग हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है। फिर दृष्टा, देखना, और फिर उधर से उपराम होकर निकलना। तो दादी ने विदेही कैसे बनते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ये दीदी ने समझाया, उनका दादी के साथ जो भी कॉन्वर्सेशन था इसमें। तो जो भी आत्मा को वैसे निकलने में तकलीफ होती है वो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, ये 5 स्टेप्स एकदम डिटेल में जो उन्होंने समझाए वैसे, गोपी सिस्टर ने। तो वैसे बाकी जिसको आत्मा कंसंट्रेट अपनी भ्रुकुटी में करके अगर निकलना आता है तो फिर वो ये वही बात है जी जो इन्होंने डिटेल में समझाई। ओम ये शांति। सिस्टर थैंक यू, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं कंफ्यूज इसमें हूँ कि साक्षी और दृष्टा में क्या, साक्षी दृष्टा ही कहते हैं ना, तो साक्षी इज लाइक हाँ, अनदर स्टेप और साक्षी दृष्टा मीन्स एक और। अंदर ही जो हम वीडियो में देखते हैं ना कि स्कल के अंदर आत्मा चमक रही है। स्कल जो है पता है ना, वैसे स्कल दिखाते हैं उसमें, कोई वीडियो में ऐसे मुख का वो दिखाते हैं रोटेशन जिसमें आत्मा चमक रही है, वैसे कई वीडियोस में आत्मिक स्थिति में। जी, तो साक्षी अलग स्टेप है, फिर दृष्टा अलग है। मीन्स दृष्टा मीन्स देखना, मीन्स आत्मा अलग है अपने को और देख रही है कि मैं इस काली कोठड़ी में, शरीर की काली कोठड़ी में मैं अब चमक रही हूँ वैसे। जी जी साक्षी मीन्स थोड़ा अलग रहकर, दृष्टा मीन्स देखना अपने को भी और इस देह के काली पूरे शरीर को भी। अंदर अंदर तो डार्क ही है ना, डार्कनेस ही है अंदर, शरीर के अंदर तो पोलार है तो डार्कनेस है। और साक्षी आत्मा होकर संकल्पों को देखना, और उनसे देखते हुए भी नहीं देखना, अपनी स्वस्थ स्थिति में रहना जो है ना। ठीक है, मेगा सिस्टर बोल सकते। अंकुर भाई आपका जो अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो देंगे फिर से। जी, मेगा हो गया ओम सिस्टर क्लियर, बोल। हो गया क्लियर, थैंक यू थैंक यू। ओम शांति सिस्टर। अभी जो अंकुर नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ क्वेश्चन रहा है है ना आवाज, फर्स्ट। सॉरी, नहीं आ रहा है सिस्टर, आपका आवाज ही नहीं है। तो इसके पीछे मकसद क्या है पता है क्या? हम जब योग करते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए वो मूवी के जैसे, जैसे देखो हमारा मन उदास हो या मूंझ जाते तो हम कुछ ना कुछ मूवी देखते या बाहर घूमने जाते तो अच्छा लगता है। तो दादी ने वही बोला, अगर आप ऊपर जाते हो है ना, मस्तक से ऊपर फिर सूक्ष्म वतन से पार करके,
तो वो एक मूवी के जैसा है ना, है ना। शेरू भाई जी वही क्लिप लगाइए जहां से उन्होंने 5 स्टेप्स बताए, फिर से रिपीट होगा, इनको फिर से क्लियर होगा। वो अभी लगाया था। हाँ क्लियर, अभी ध्यान से सुनो सभी, हाफ पार्ट से लगा। तो मूवी है तब तक अच्छा लगता है, मूवी बंद होने के बाद फिर से हम उदास होते हैं। इसके है निरंतर होने के लिए लेकिन स्टेप्स। ये डीप डिटैचमेंट, अंदर थोड़ा सा जाना है। तो दादी जी ने 5 स्टेप्स बताए थे हमको, बहुत ही सुंदर स्टेप्स। डिटैच, कर्मेंद्रिय से डिटैच होना, अपने आप को न्यारा महसूस करना, आई एम अ सेपरेट सोल, सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, यूनिक। फिर तीसरा साक्षी की स्थिति लेना, ऑब्जर्वर। चौथा दृष्टा, विटनेस, जैसे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। और फिर 5वां उपराम चले जाओ। डीप डिटैचमेंट, आया समझ में? ओके अंदर जाना है। तो ओके दादी जी ओके, ने फिर 5 स्टेप्स बताए थे हमको, बहुत ही सुंदर स्टेप्स। डिटैच, कर्मेंद्रिय से डिटैच होना, अपने आप को न्यारा महसूस करना, आई एम अ सेपरेट सोल, सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, यूनिक। फिर तीसरा साक्षी की स्थिति लेना, ऑब्जर्वर। चौथा दृष्टा, विटनेस, जैसे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। और फिर 5वां उपराम चले जाओ। ओके, अभी इसको रिपीट नहीं करना। समझ में आया कंसेप्ट? पहले कर्मेंद्रियों से डिटैच होना है, दूसरा है अपने आप को आत्मा, यूनिक आत्मा यूनिक, समझ। यूनिक, यूनिक। तीसरा बताएंगे सभी एक एक, क्योंकि ये करना है हमको, ये बहुत इजी साक्षी, है। तीसरा साक्षी दीदी स्थिति। दीदी सेकंड में न्यारा अपने कर्मेंद्रियों से न्यारा बनना है। नहीं नहीं, हाँ, डिटैच माना न्यारा, दूसरा डिटैच या नहीं यूनिक न्यारा, बताया, यूनिक आत्मा दूसरा में यूनिक आत्मा ही। हाँ दूसरा यूनिक स्पेशल यूनिक हो, आत्मा, स्पेशल। स्पेशल हुआ आत्मा ही। हाँ, थर्ड साक्षी स्थिति लेना, साक्षी। चौथा दृष्टा। ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व अच्छा, करना? अपने मन के संकल्प को ऑब्जर्व करना है। ये दिखेंगे हमको, सताएंगे, खींचेंगे नीचे, पुल करेंगे, लेकिन इनको देखते हुए भी नहीं देखना। अपनी स्वस्थिति जो है ना, 7 गुण और अष्ट शक्तियां, और बाबा के साथ उपराम बैठना, 5वें से। ये सब कुछ अंदर होता है। मन बोलेगा ये बॉडी के सेंसेशन बीमारी में खींचेंगे या आकर्षण खींचेगा, लेकिन हम अगर अपनी स्वस्थिति में आ जाते हैं ना, तो बाहर की दुनिया से हम अंदर चले जाते। बाहर की दुनिया हमें अफेक्ट नहीं करती पारी, ना ही किसी के संकल्प के प्रभाव में आते। ये बहुत इजी भी तरीका है, और इससे हम इजीली किसी भी परिस्थिति से एकदम इजीली निकल आते। और कौन सी भी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होती। हमारी स्वस्थिति और बाबा के साथ बैठते ना, तो हम परिस्थिति पर हावी हो जाते। यानी ऐसे समझो कि बाबा को लेकर ही जा रहे कहीं भी, भले स्मशान में भी जा रहे, या घर में भी है, या सेंटर में भी है, सब जगह पर एक ही स्थिति अनुभव होती। ऊपर नीचे वाला जो कंसेप्ट है वो चला जाता है, क्योंकि हम सदैव बाबा के साथ ये करते करते आ जाते। ओके, उर्मिला बहन का हैंड रेस था, बोलना था क्या? ओके, तेजल सिस्टर आपको कुछ बोलना है? नहीं, मैंने बताया ना, डिटेल में ही समझाया। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। हाँ, ठीक। और किसी को क्वेश्चन है? कर्मेंद्रियों से न्यारे होना यानी कैसे करते हो आप कर्मेंद्रियों से न्यारे?
देखो हम करते हैं ना यूजुअली, पूरा साइलेंट बैठकर, हिलना नहीं है, थोड़ी देर के लिए ना सारे कर्मेंद्रियों को भी शांत करना, फिर मन एकाग्र करना है अपने आप पर कि मैं कौन हूँ, ये कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं तो एक यूनिक आत्मा हूँ। अभी देखिए आत्मा साक्षी है, बाबा के साथ बैठी, अंदर ही अपने अंदर ही पूरा परम धाम भी इमर्ज करना है कि मैं परम धाम में हूँ अपने बाबा के साथ, और अपने मन के संकल्प को देख रहे। मन में तो संकल्प आएंगे जाएंगे, तो चौथा स्टेज है डिटैच, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करना है ये मन के संकल्प मेरे ऊपर हावी हो रहे क्या, क्या मुझे इस मन के संकल्प या परिस्थिति के संकल्प या शरीर के सेंसेशन जो भी है, बॉडी में दर्द है, वो मुझे खींच रहे क्या, क्योंकि मैं बॉडी नहीं हूँ और ना ही मैं ये मन के संकल्प। मैं कौन हूँ? आत्मा, जो निरंतर साइलेंस में है, निरंतर खुशी में है बाबा के साथ। तो बाबा के साथ है यानी उपराम स्थिति हो जाती है कुछ ही क्षणों में, यानी ये सब कुछ हम शरीर में रहते हुए, भ्रुकुटी के बीच में रहते हुए हमारे ही अंदर जा रहे, तो ना ही हमारे मन के संकल्प हमें इफेक्ट करते हैं, ना ही शरीर का भान हमें खींचता है। तो शरीर में दर्द होगा लेकिन दुख नहीं होगा, इतना डिटैच हो जाता। और जैसे हम हमारे मन के संकल्प और शरीर के सेंसेशंस जो भी आ रहे वैसे डिटैच होना सीख गए, अपने आप को साक्षी दृष्टा बनाकर उपराम स्थिति में आ गए, तो सामने कोई भी आत्मा आ रही है हमारे सामने, तो उनकी भी हम आत्मा ही देखेंगे, उनके मन के संकल्प या उनसे आने वाली परिस्थिति या उनके बॉडी के सेंसेशन जो भी होंगे वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी मुरली में पढ़ा था ना, कर्म तो साधारण करेंगे लेकिन हमसे जो वाइब्रेशन जाएगा ना वो ये वाला जाएगा, उपराम वाला। हमारी स्थिति पूरी ऊंची स्थिति और कर्म साधारण, तो कोई भी हमारे संकल्प संपर्क में आएगा ना, वो भी यही फील करेगा और हम उसको भी आत्मा ही देखेंगे, परम धाम की स्थिति वाला ही उपराम ही देखेंगे, क्योंकि हम हमारे संकल्प को नहीं देख रहे, हमारी बॉडी के सेंसेशन को नहीं देख रहे, तो हम किसी और को भी नहीं देख रहे। उनकी भी संपूर्ण आत्मिक स्थिति वो भी यूनिक है, बाबा के साथ है, और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ, जो भी आत्मा है ना, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं है 900 करोड़, सभी हम एक ही स्थान पर है परम धाम में। लेकिन अभी बॉडी वाइज फिजिकली हम दूर दूर है वो पार्ट के अनुसार, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे ना तो हमारा रिश्ता और बेहतर होने लगता है। इसलिए तो दादियों के सामने जो भी जाता था उनको क्या अनुभव होता था, वो प्यार, वो शक्तियां, वो अपनापन, क्योंकि वो खुद आत्मिक स्थिति में उपराम। जैसे अभी गोपी दीदी ने बताया ना 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स है लेकिन ये बहुत सुंदर स्टेप, अगर आप सोने के पहले ही ट्राई करें और सुबह भी ट्राई करें तो ट्राई करते करते हैबिट बन जाएगी। हर एक परिस्थिति में इसको देखना है, हर एक सिचुएशन में। ओके, इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन है क्या तो पूछ सकते। तो ब्रह्मा बाबा की मम्मा की स्थिति भी यही थी, वो हमेशा उपराम रहते थे। मम्मा जब बोल में आती थी ना तभी वो नीचे, है ना। ओके, अभी पोल भी लॉन्च किया है शायद शेरू भाई जी ने, तो सभी मेन स्क्रीन पर आइए, पोल का आंसर देंगे, फिर किसी को क्वेश्चन होगा तो इस पर क्लियर करेंगे।
पोल दिख रहा है ना सभी को? अगर नहीं दिख रहा तो बताना। ओके, जानकी दादी ने, अनीता शर्मा बोलना चाहते, बोलिए। ओके, जानकी दादी ने जिस साल शरीर छोड़ा ना, उसके एक साल पहले हम मधुबन में गए थे ना, तो उन्होंने स्टेज पर से यही बोला कि ना बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है। तो तभी मुझे पता नहीं था कि क्या समझना है, क्या करना है, जो इजी बता रहे। जो अभी साक्षी स्थिति का जो अभ्यास है ना, वो बहुत सही और इजी है, लेकिन इसके पीछे का पूरा विस्तार समझेगा ना तो आपको सार में आने को इजी होगा। हाँ, ये बहुत इजी इजी स्टेप्स है जो हमें इजीली अपनी संपूर्णता की तरफ लेकर जाएंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। रेखा बहन बोलना है। ठीक है। एक्चुअली आज मधुबन के एक भाई आने वाले थे, विवेक भाई करके। वो आपको इसके ऊपर और बताने वाले थे, लेकिन कुछ बिजी होने की वजह से नहीं अटेंड किया। तो इमरजेंसी में आज मुझे होस्टिंग मिला। तो नेक्स्ट वीक तो जयंती दीदी आने वाले हैं, तो उसके नेक्स्ट वीक हम उनको बुलाएंगे। ओके, इसको कैसे करना है, छोटे छोटे स्टेप्स वो आपको विस्तार से बताएंगे। ओके, तो अभी हम ये 5 स्टेप करते हैं। किसको किसको याद है, थोड़ा सा रिवाइज करें, एक एक पॉइंट्स रिवाइज करें। दीदी फर्स्ट वाला डिटैच है, कर्मेंद्रियों से बिल्कुल ही न्यारा। दूसरा यूनिक, और फिर तीसरा साक्षी। और मैं वही पूछ रही थी, चौथा उन्होंने दृष्टा अलग दिया है ना, फिर लास्ट में हाँ, दृष्टा। दृष्टा अलग, लास्ट में लास्ट उपराम। उपराम। यानी अपने आप में खो जाओ बाबा के साथ। ये सब कुछ अंदर ही करना है। ओके, और ये वीडियो शेयर की है ग्रुप में, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में। ओके, तो अभी ना सभी जो भी हाथ में काम है तो बाजू में रखे, थोड़ी देर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट ही प्रैक्टिस करेंगे। हो सके तो स्थिर बैठे। हो सके तो स्थिर बैठे, पूरी तरह से रिलैक्स होकर। एकदम रिलैक्स, पैरों की उंगलियों से लेकर अपने मन के सारे संकल्पों को डिटैच करें। देखिए, मन बुद्धि अटकती है, शरीर के पास मन का ध्यान है।
एकाग्र कर अपने आप को। अपने मस्तिष्क सितारे की तरफ देखे, मैं आत्मा हूँ, यूनिक हूँ। अब अपनी परम धाम की स्थिति बाबा के साथ बैठ जाए। देखिए, भ्रुकुटी तख्त पर ही हम परम धाम को क्रिएट करते हैं। मैं और बाबा कंबाइंड है यहाँ पे, और अपने आप से साक्षी हो रहे हैं, अपने मन से और शरीर भान से डिटैच हो रहे हैं। अब मन में जो भी संकल्प आ रहे, मैं आत्मा दृष्टा होकर उन्हें देख पा रही, लेकिन इन संकल्पों में मैं उलझ नहीं रही। मेरा इन संकल्पों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट बाबा में। अब मेरे बॉडी के सेंसेशन भी मुझे खींच रहे। अब मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना ही ये सेंसेशन। मैं तो आत्मा हूँ। बिल्कुल डिटैच, बाबा के साथ उपराम, उस रूहानी नशे में, बाबा की गोद में। निरंतर खुशी, निरंतर आनंद। अब जो भी संकल्प आ रहे, उन्हें साक्षी होकर देख रही हूँ, देख रही हूँ। मेरा सारा इंटरेस्ट अपने आप में और बाबा में। इस स्थिति में बैठे कुछ देर के लिए अपनी साइलेंस में बाबा के साथ ये मन के संकल्प हमें बार बार खींचेंगे, लेकिन अपनी सीट से नहीं उतरे। अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ एंजॉय करें। ये रूहानी मस्ती में मस्त। इसके उपराम स्थिति में दिन भर रहेंगे। बीच में ये मंदिर बड़ी के सेंस तो बीच बीच में ये सारे संकल्प हमें खींचेंगे, लेकिन हमें हमारी साक्षीपन की स्थिति छोड़नी नहीं है, सीट छोड़नी नहीं है। इसी उपराम स्थिति में बाबा के साथ अपने आप में लगन में मगन रहना। परिस्थिति आएगी, बातें आएगी, लेकिन हम कैसे हैं? अपने आप में लगन में मगन। ओके, ओम शांति, गुड नाइट।
गुड नाइट। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, शायद आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, ठीक सुनाई दिया, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सुना। थैंक यू सभी के इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट।